नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका पेंडिंग फाउंडर्स को लेके है और अपडेट क्या दिया गया कि जो पेंडिंग आपका पेमेंट सर्वर इशू है उसको रीज़न दिया गया है। जी हाँ, तो ये अपडेट क्या है कि आप सबको पता है कि कल जो आपका पेंडिंग आईडीज़ का इशू चल रहा था अभी तक बंद नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है। तो सारे फाउंडर्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो उसी बीच में हमारे यूट्यूबर जावेद जफरी ने उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जैसे पेमेंट सर्वर इशू की वजह से बहुत सारे पेमेंट आपके वापस आ रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को मतलब आईडी कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो उस वजह से इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ क्या कि अब मौका मिल गया फिर से जितने फाउंडर्स को जो एक आईडी ग्रीन नहीं कर पाए उनको दोबारा मौका मिल रहा है। इसको पॉजिटिव साइड में लीजिए। फिर उन्होंने ये भी जोड़ा कि देखिए, इसको आप नेगेटिव लोगों को मौका मिल गया क्वेश्चन पूछने का, और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और फिर कुछ लोगों को मतलब वीडियोस बनाने का भी मौका मिल गया है। तो इस तरह की कुछ बातें बोल के जस्ट उन्होंने एक 2-3 मिनट का एक वीडियो डाल दिया। तो अब एक्चुअली क्या है कि मैं सोचा कि इन चीज़ों का एनालिसिस करना भी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फिर क्या होता है कि फाउंडर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, पॉजिटिव भी सही है, पॉजिटिव वे में भी अगर चीज़ें जा रही है तो वो ये भटकाने वाला पॉजिटिवनेस तो नहीं है, वो जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पॉजिटिवनेस है, आप सबको याद रखना पड़ेगा कि एक पॉजिटिवनेस एक लेवल तक ठीक रहता है। अगर वो पॉजिटिवनेस अगर एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो वो पॉजिटिविटी नहीं रह जाती, बल्कि उसको बोला जाता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो उसी को लेकर हम आगे बातें करते हैं। जावेद ऑन पैसिव को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उसमें कोई गलती नहीं है और इसमें कोई कमी नहीं है और इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को प्रमोट करना उसका भी काम है, और जब प्रमोट करोगे, अब उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे, तभी जाके तो लोग जुड़ेंगे या फिर लोग उस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो ये डेफिनेट सी बात है। और मैं भी कभी भी ये नहीं चाहता कि ऑन पैसिव को लेके मैं कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको गिराने के लिए कुछ करूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब इस चीज़ को हमारे जो जावेद भाई हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप एक यूट्यूबर हो, आपसे जो फाउंडर्स जुड़े हैं, आपको सब्सक्राइब किए हैं, वो इसलिए नहीं किए कि सिर्फ पॉजिटिविटी देखें, या फिर वो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि बस आप उनको मोटिवेशन देते रहें, राइट। वो इसलिए जुड़े हैं कि वो आपसे रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी क्या पॉजिटिविटी कि पिछले 2 साल से कंपनी ने खुद ऐसा बोल दिया कि हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, हम भी गलत हैं, हम भी गलत होते हैं, क्योंकि चीज़ें हम बन रहे हैं और चीज़ों को हम समझते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंजेस भी हो रही है। तो कंपनी मानती है, लेकिन आप इनको 2 साल से कोई भी एक वीडियो उठा के देख लो, हर कंपनी के हर उनके उस पर हर मतलब अपडेट पे ये वाव होता है। मतलब अगर कोई बंदा दौड़ रहा है उसको बोलेगा वाव ग्रेट। उसके बाद जैसे वो बंदा नाले में गिर गया उसको बोलेगा वाव ग्रेट। फिर बेचारा वो उठ के आया, फिर उसको बोलेगा वाव ग्रेट। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी चलती आ रही। फिर अगर वहाँ से मतलब अपडेट आया कि नहीं भैया, वो जो गड्ढे में गिरा था ना, वो वाव ग्रेट नहीं था, वो आपका क्या बोलते हैं, वो गलती से गिर गया और उसको चोट लग गई है। फिर वो क्या करेगा, फिर जावेद इस तरह के न्यूज़ को या फिर देगा ही नहीं वो, और या फिर देगा तो फिर उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के देगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे घुटनों के बल चले। तो ऐसा कोई लाइन चिपका देगा, फिर लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो मुझे बुरा किस चीज़ का लगा कि बुरा इस चीज़ का लगा कि कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कल क्यों बंद नहीं हुआ, तो आप उनको आप नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिए। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई क्वेश्चन पूछने का हक ख़त्म कर दे जा रहे हो। आपको पता है ना, जो इंडियन मीडिया की भी आप बात लेके चल लो, तो एक साइड सिर्फ एक तरफा होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, न्यूज़ का कितना नुकसान हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत तरीका है जावेद जी। तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि सच्चाई को और ट्रुथ को हमेशा इग्नोर करके और सिर्फ हर समय पॉजिटिविटी अगर आप रखते हो और हर बात पे, हर सिचुएशन पे अगर आप पॉजिटिव रहते हो, तो वो पॉजिटिविटी टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहलाती है। क्योंकि आप कैसा काम कर रहे हो, समझ रहे हो? आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपका जो फ्रेंड और डेट, मान लो उसको कहीं डेट पे जाना है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है किसी इंटरव्यू में जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, बेचारा जब निकल के जा रहा था तो आपने उसको देखा कि नीचे आपका पीछे से उसका पैंट फटा हुआ है। जब पैंट फटा हुआ है तो अगर उसको आप पॉजिटिविटी मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फीडबैक दो ना, फीडबैक दो, उसको बताओ, सच्चाई बताओ कि आपका पैंट फट गया, चेंज कर लो। आप उसको ये बताओगे कि नहीं भैया, पुराने ज़माने में लोग फटे पैंट पहन के भी बड़े बड़े इंटरव्यू क्रैक किए हैं। नहीं भाई, ये मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बेचारे के पास दूसरा तीसरा पैंट पड़ा हुआ है, आप जस्ट फीडबैक दो ना, सच्चाई को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यही काम कर रहे हो, समझो इन चीज़ों को। पॉजिटिविटी एक लेवल तक ठीक रहती है, उससे ज़्यादा करोगे तो उसको क्या नाम देता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो, कंक्लूजन क्या है कि पेंडिंग फाउंडर्स का जो डेट है
वो कई बार डिफॉल्ट हुआ है, राइट। जब कई बार डिफॉल्ट हुआ है तो पीपल उस पर क्वेश्चन करेंगे ही, लोग उस पर तो क्वेश्चन करेंगे ही ना कि क्यों नहीं हुआ। जब क्यों नहीं हुआ तो उनको नेगेटिव कैटेगरी में आप कैसे डाल सकते हो? आप कौन होते हो जो क्वेश्चन पूछने वालों को नेगेटिव में डाल दो? आप जो बोल रहे हो वो सही है। हाँ, बंदा गड्ढे में गिर गया उसको भी पॉजिटिव न्यूज़ है, पीछे पैंट फटा हुआ है उसको भी आप पॉजिटिवली देके मोटिवेट करके इंटरव्यू में भेज दोगे, डेट पे भेज दोगे बेचारा, तो ये गलत है। ऑन पैसिव के लिए मेरा बस यही कहना है कि आपने 3 टैब्स बनाए थे, राइट। जब 3 टैब्स बनाए थे, आपको याद होगा, लीडर्स के लिए अलग बनाया था, कंपनी के लिए अलग बनाया था, और आपने ऐश मुफर्रा के लिए अलग बनाया था। तो उस समय मुझे भी बहुत खुशी हुई थी और मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में आपको बताया था कि देखो ये कितना अच्छा चीज़ है, क्योंकि डेफिनेटली इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो आपका वे होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि लीडर्स अपनी बातें कुछ बोल रहे होंगे, ऐश को कुछ बताना होगा तो अपने बारे में बताएंगे क्योंकि वो CEO है और कंपनी की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। और मैंने उसको क्यों पॉजिटिव वे में लिया था और मैंने उसको क्यों अच्छा बोला, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए बोला गया था कि इस तरह की चीज़ें जब भी होंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पे मैसेज आएगा। लेकिन अब कितनी चीज़ें होती है, बीच में आपने देखा होगा कि आपका डाउन टाइम हो गया था, उसमें भी आप लोग एडवांस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। प्लस आपका अगर कल का जो सिचुएशन था उसमें भी करना क्या था, या फिर कंपनी में कोई बंदा बैठा वो अपडेट कर देता कि ऐसे ऐसे इशू है, या फिर होगा या फिर नहीं होगा, जो भी रीज़न है, या फिर ऐश अपने टैब में आके डाल देता कि ऐसे ऐसे इशूज़ है। तो वहाँ क्या बस मतलब इधर उधर की बातें करने के लिए आपने उस 3 को टैब को रख दिया। उस समय तो बड़ा शानदार हमने चेंजेस कर दिए बोला, लेकिन उस चेंजेस का जो मेन जो यूज़ है वो तो हुआ ही नहीं। इस तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए तो वो सब रखा जाता है ना कि ऐश अपना बारे में इमरजेंसी में कुछ आके डाल देगा, कंपनी अलग से डाल देगी ताकि जो फाउंडर्स है बैक ऑफिस में जाके पता करे। और जो जावेर भाई आप जो हर बार में बोलते हो बैक ऑफिस जाओ, बैक ऑफिस जाओ, बैक ऑफिस जाओ, क्या बैक ऑफिस जाके क्या पता चला किसी को कि पेंडिंग फाउंडर क्यों बंद नहीं हुआ? कहीं से तो पता चलना चाहिए था ना। जावेर से यही रिक्वेस्ट है कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी मत फैलाइए प्लीज़। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।